बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। डिफेंस में कार हादसे में 6 अफराद के हलाकत के मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने एसएसपी ऑपरेशंस और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर को फौरी तलब कर लिया। ये बताएं ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। जस्टिस अली जिया बाजवा का वकील से इस्तफसार। ये भी सवाल किया गया क्या ट्रैफिक हादसे के मुकदमे में दफा 302 लग सकती है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइए क्या डिटेल्स हैं। में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने एसएसपी ऑपरेशन और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस अलीजा बाजवा ने रिमार्क दिए कि ये बताएं कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या जुर्म बनता है। वकील ने जवाब दिया कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना जुर्म है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि क्या बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के अलावा गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि ये भी देखना पड़ेगा कि मुकदमे में दफा 302 लग सकती है या नहीं। अदालत ने कहा कि अदालत आज ही वकीला को सुनकर इस दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस अलीजा बाजवा ने दरख्वास्त पर एसएसपी ऑपरेशन और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लाहौर को फौरी तलब कर लिया और कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। खदीजा शाह 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद इशफाक, इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद खदीजा शाह के वकील सुमेर खोसा ने नजरबंदी के अहकाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से खदीजा शाह को नजरबंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये कहा गया है कि खदीजा शाह 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही। मवाद का जायजा लिया गया है। खदीजा शाह दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खदीजा शाह को 30 रोज के लिए नजरबंद किया जाता है। नजरबंदी के नोटिफिकेशन के बाद खदीजा शाह की लीगल टीम ने नजरबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। जी ठीक है। मोहम्मद इशफाक लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा आज कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। जी, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई को रोक रखा है, इस वजह से मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के समाअत 21 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी। इस दौरान जुल्फकार अब्बास नकवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर है FIA के, उन्होंने कहा कि FIA अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहकाम की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की है। जी रिजवान, बुशरा बीबी के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जमानत का जो केस है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। जी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज समाअत हुई है। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की है। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा दोनों पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी से मतलब बताया गया कि वो अडयाला जेल चली गई हैं, जबकि स्पेशल मामन वकील ने अदालत को बताया कि लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। मामन वकील ने इस्तदा की कि केस की समाअत अडयाला जेल में ही रख ली जाए, जिस पर अदालत ने कहा ठीक है, हम थोड़ी देर तक रवाना होंगे। तो खोसा साहब भी वहाँ पे अडयाला जेल में ही आ जाए। बुशरा बीबी की जमानत पर समाअत अडयाला जेल में ही होगी, जिसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। अब इसकी समाअत अडयाला जेल में की जाएगी। जी रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद का कहना है कि जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। यकम के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूंगा। चिल्ले से पहले हाईकोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने मुकदमात में नाम है अदालत ने उसकी तफसीलात मांगी हैं। जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा, शेख रशीद की जानिब से कहा गया है। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, मैं भी बोलूंगा। कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने
अनोखा लाडला से छीन लिया है। शेख साहब और ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे दो। शेख साहब आपने कहा कि आप खामोश हैं या मियां नवाज शरीफ तो आप बोलना शुरू हो गए। बस मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ। अब प्रेस क्लब मेरे जमानती जो है वो देंगे। वो कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने देंगे, ऐसी सूरत हाल है। अल्लाह का फैसला है कौन कंटेस्ट करता है कौन नहीं करता, कल किसने देखी है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूँ, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटॉर्नी होंगे। दूसरी जानिब पंजाब में स्मोक का रोग, फजा आलूद, सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर मौजूद है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर पर मसनूई बादल बरसेंगे। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी गई है और लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में फिर से पहले नंबर पर आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, वही सूरत हाल है, वही अयाम है, वही महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और हुकूमत पंजाब के दावे हैं और वही स्मोक की शिद्दत है। मतलब हर साल एक एक्शन रिप्ले सा चलता है 2017 से लेकर अब तक कि इन महीनों के दौरान शोर मच जाता है, स्मोक आ गई, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं। 2-1 महीनों का स्पैन होता है, इसी तरह की बातें शातें करके वो निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हालात जो है नॉर्मल हो जाते हैं। और सूरत हाल शहर की ये है कि शहर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 की सतह से तजावुज़ कर जाना भी अब मामूल की बात बन चुका है। आज सुबह के औकात में 374 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था, अब उसमें थोड़ी सी कमी आई है और सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पोलो ग्राउंड कैंट में रिकॉर्ड हुआ 488। अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ जो लोग इतने आलूदा माहौल में सांस ले रहे होंगे उनकी क्या कैफियत होगी। और जहां तक बात है मसनूई बारिश की, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला आज ही बारिश बरसाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन फिर जो माहिरीन थे उनकी तरफ से बताया गया कि इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम दिए, उस दौरान हम वर्क कर लेते हैं कि कैसे बारिश बरसाई जाएगी। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि 26, 27 या 28 को एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है लाहौर में। अब महकमा मौसमियात निशानदही करेगा कि जो बादल लाहौर में आएंगे उनमें से बादलों के किन टुकड़ों में पानी हो सकता है जो लाहौर के ऊपर होंगे और जिन बादलों की जिन टुकड़ियों की महकमा मौसमियात निशानदही करेगा तो फिर उस पर जाकर किसी एयरप्लेन के जरिए स्प्रे किया जाएगा। बादल भारी होकर नीचे आएगा और उसमें जो मौजूद पानी है वो बरस पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो लाहौर में शायद ये पहला मौका होगा, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि माहिरीन की तरफ से ये बताया गया है कि इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी होमवर्क करना पड़ेगा। अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जो हर साल इतने ज़्यादा इकदाम के दावे किए जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं और हर साल ये कैफियत क्यों पैदा हो जाती है। इस सवाल का जवाब शायद हमें इस मरतबा भी नहीं मिल सकेगा। जी सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती फजाई आलूदगी, कल स्कूल्स बंद रहेंगे। स्मोक के बाद ससला में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद और मंडी बहाउद्दीन में स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बढ़ती फजाई आलूदगी के बायस ये फैसला किया गया है कि कल स्कूल्स बंद रहेंगे। स्मोक के बायस 10 अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं कि लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वेलकम बैक। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। स्मोक फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही किरदार माहौलियात के अफसरान का है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानेंगे। जी इशफाक, बताइए।
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि जितना रोल स्मोक फैलाने में फैक्ट्रियों का है, उतना ही किरदार माहौलियात के अफसरान का है। आप हमें उन अफसरान की निशानदेही करें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि डॉल्फिन वाले और कुछ तो नहीं करते, लेकिन गाड़ियां धोने वालों की तस्वीरें को खींच कर मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस मौके पर LDA के वकील ने कहा कि जो प्रोजेक्ट अदालत को कहा था वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं और अकबर चौक वाला प्रोजेक्ट भी जो है वो जल्द उसका इफ्तिताह होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप बताएं कि वहाँ कितने दरख्त लगाए गए हैं। इस मौके पर ये भी अदालत को बताया गया LDA के वकील की जानिब से कि इस पर अभी काम जारी है, जिस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। जबकि अदालत ने कहा कि UK में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप भी साइकिलिंग को फरोग दें। लाहौरिये 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आने चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये सब काम हुकूमती इदारे कर सकते हैं। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट 22 नवंबर को तलब कर दी। जी ठीक है, मोहम्मद इशफाक लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। लाहौर में डिफेंस फेज 7 में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के बाद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन ने CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज से गुफ्तगू की है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, डिफेंस के इलाके में चंद रोज़ कबल जो है वो खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। ऐसे ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस और CTO लाहौर की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के सिलसिले में ये किया कि हमने 90 मकामात पे स्पेशल चेकिंग स्पॉट्स बनाए, जिन इलाकों में हमें कम उम्र ड्राइवरों की ज़्यादा खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। पहले हम इनको चलान किया करते थे, 20,514 लोगों को हमने चलान किया इस साल में कम उम्र ड्राइविंग पे। लेकिन अब हमने ये फैसला किया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो सेक्शन 99 MBO और सेक्शन 279 PP के साथ एक जुर्म है। इससे ये होगा कि ये जो कम उम्र ड्राइवर हैं ये फिर किसी सरकारी नौकरी के अहल नहीं रहेंगे, इनको वीज़ा मिलने में मुश्किलात होंगी, बैरून मुल्क ट्रैवल करने में मुश्किलात होंगी। किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इनको पुलिस वेरिफिकेशन जो रिकॉर्ड होती है वो परमानेंट इनके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। मकसद को लोगों को डराना या लोगों को धमकाना नहीं है, मकसद ये है कि इस मैनेज पे काबू पाया जाए। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज बता रहे थे कि खौफनाक ट्रैफिक हादसा को आइंदा कैसे रोकना है। उनका कहना है कि आइंदा जो है तमाम जो प्लान है वो बना लिया गया है, खासतौर पर डिफेंस के इलाके में अजाफी जो वार्डन है वो तैनात कर दिए गए हैं। जी, पेशावर में आटे की कीमतों में जारी इजाफे को रोका ना जा सका। मार्केट में आटे की कीमतों में 200 रुपए का इजाफा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 2700 रुपए से बढ़कर 2900 रुपए का हो गया। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर जमील इस वक्त आटे की बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, मुल्क में महंगाई का तूफान काबू से बाहर है और अगर हम आटे की बात करें तो आटे की कीमतों में भी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सका। आटे की कीमतों में एक बार फिर 200 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी 20 किलो की जो बोरी थी वो पहले 2700 रुपए में फ़रोख्त हो रही थी और अब उसकी कीमत 2900 रुपए तक पहुंच चुकी है। एक डीलर मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। सरकारी नर्स जो आटा है इन्होंने वो 2800 रुपये दिए कि सरकारी आटा जो सुरख आटा है 2800 रुपये में मिलेगा। जो जैसे ही इन्होंने ऐलान कर दिया गंदम की महंगाई का, तो इर्द गिर्द जितने भी यानी प्राइवेट गंदम पड़े थे उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी, तो उस वजह से अभी आटा भी महंगा हुआ। वो आटा जो हम 2650 से 2700 रुपये में 20 किलो बेचते थे, वही आटा आज 2850 से 2900 रुपये में बेच रहे हैं। जी, न्यू रामपुरा गेट का एक आटा डीलर हमारे साथ मौजूद है और उनके कहने के मुताबिक चूँकि आटे की कीमतों में और गंदम की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया और उसके बाद 20 किलो का जो थैला है वो 3100 या 3200 रुपये में भी फ़रोख्त हो सकता है। जी, गुजरांवाला की टीचर सिस्टर ज़ीफ ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सिस्टर ज़ीफ कई दहाइयों से गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को बिला मुआवजा तालीम देने का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। फहद बशीर की रिपोर्ट। गुजरांवाला के नवाही गांव अरूब से ताल्लुक़ रखने वाली ये है खातून टीचर सिस्टर ज़ैफ। जैसे वो कहते हैं ना, फलां चीज़ तो आर्टिफिशियल है, नकली है,
सिस्टर जैफ ने 13 साल की उम्र में ऐसे बच्चों के लिए अपने घर में स्कूल कायम किया था जिनके वालिदैन स्कूल फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 26 साल के इस तवील अरसे में सिस्टर जैफ ने हजारों बच्चों को न सिर्फ तालीम दी बल्कि उनकी तरबियत भी की, जिसकी बिना पर सिस्टर जैफ ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 की फातेह करार पाई। 7,000 टीचर्स थी पूरी दुनिया से जिनको नॉमिनेट किया गया था। पहले टॉप 50 में मैं आई, फिर टॉप 10 में आई। टॉप 10 को उन्होंने पेरिस में बुलाया यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में। वर्की फाउंडेशन, यूनेस्को और दुबई केयर के ताउन से ये अवार्ड दिया जाता है हर साल किसी एक टीचर को, तो इस दफ़ा मुझे चुना गया। सिस्टर जैफ अंग्रेजी उर्दू सकाफत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मौसमियाती तब्दीली की टीचर है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए सिस्टर जैफ का इंतखाब दुनिया भर के 130 ममालिक से मिलने वाली 7,000 दरखास्तों में से किया गया था। सिस्टर जैफ मुस्तकबिल में बड़े तालीमी अदारे कायम करके ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक बच्चों को तालीम से नवाजना चाहती हैं। हुकूमत से ये दरख्वास्त करी हूँ हर चैनल के थ्रू कि मुझे जगह दें और वहाँ पे मैं अपना ड्रीम स्कूल बनाना चाहती हूँ 2000 बच्चों के लिए, और पूरे मुल्क से जो इंतहाई गरीब फैमिलीज हैं उनके बच्चों को लेके आना चाहती हूँ। सिस्टर जैफ 2 स्कूलों की सरपरस्ती कर रही हैं, जहां बच्चों को फ्री तालीम के साथ साथ तदरीसी सहूलियात भी दी जा रही हैं। सिस्टर जैफ हमारे माशरे की वो बाहिम्मत खातून हैं जिन्होंने पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए अपने घर में ही स्कूल कायम किया, जिसकी बिना पर उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया। सिस्टर जैफ का कहना है कि वो मुस्तकबिल में 2000 से ज़ायद बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल कायम करने का इरादा रखती हैं। कैमरामैन मूना आफ्ताब के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। कोयटा में 2 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें लगाए गए 17 स्टॉल्स पर घरेलू दस्तकारी से तैयार रवायती मलबूसात, बैग्स, वेस्टकोट और दीगर अशिया सजाई गईं। इस नुमाइश का अहवाल जानते हैं कोयटा से इब्रार अहमद से। बिल्कुल कोयटा में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया यहाँ पे कोयटा सिटी में, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस एग्जीबिशन की जो ख़ास बात है, यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट रखे गए हैं, जो ख़वातीन अपने घरों पे काम करते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। 17 स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे शहरी यहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद की यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। इंतज़ामिया में से हमारे साथ मौजूद है, हम ज़रा मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। इस एग्जीबिशन का मेन मकसद तो ये था कि जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं उनके कामों को थोड़ी पजीराई मिले और उनका काम सिवाय बजाय कि उनके घरों तक महदूद रहे बल्कि हम उसको बाज़ार तक लेके आएँ, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस 2 दिन की एग्जीबिशन में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे नए लोग आए हैं जिन्होंने इनके काम को देखा है, बहुत सराहा है, पसंद किया है। क्या कहना है कि इस एग्जीबिशन का जो मकसद था वो जो घर में ख़वातीन अपने जो हैंडीक्राफ्ट करती, जो घरेलू दस्तकारी का काम करती हैं, उनको प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाया जाए और इस एग्जीबिशन के ज़रिए जो है इनके काम को जो है वो फ़रोग़ मिला है। और ये इस तरह की एग्जीबिशन है, शहरियों ने भी इस तरह की काविश को जो है सराहा है। जी।